कोई नॉर्मल पर्सन है, हम्म वो प्लॉट खरीदने जा रहा है, तो उसको प्लॉट सिलेक्शन के टाइम पे किन-किन चीज़ों को देखना चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु? देखिए, पहले तो बहुत लोग क्या करते हैं, दे जस्ट सी देयर ओन प्लॉट, सराउंडिंग्स नहीं देखते हैं। ओके। सराउंडिंग्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज ही वही है हुँ, कि सराउंडिंग्स क्या है आपके प्लॉट के। ओके। आपके प्लॉट के पास मंदिर नहीं हो, प्लॉट के पास एकदम मंदिर। मंदिर नहीं होना चाहिए, बिकॉज मंदिर में क्या है ना, बहुत मिक्स्ड एनर्जीज होती हैं। हुँ, आप बहुत पॉजिटिव मन से जा रहे हैं, हो सकता है मैं बहुत नेगेटिव मन से जा रही हूँ, या मैं अपने आप को वेंट आउट करने जा रही हूँ। हुँ, तो एनर्जीज बहुत हाई रहती हैं वहाँ पे, और मिक्स्ड एनर्जीज रहती हैं। ओके। बट घर में जब हम देखते हैं, हमें बहुत बैलेंस्ड एनर्जीज चाहिए रहती हुँ, है। तो हमें नहीं चाहिए कि कुछ पास में ऐसा हाई एनर्जी फील्ड क्रिएट हुआ हुआ हो। तो मंदिर पास में नहीं हो। अगर आप पास में आसपास देखिए ओपन स्पेसेस कैसे हैं, अगर आप नेचुरल सेटिंग्स में रह रहे हैं, स्पेशली अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में रह रहे हैं, तो वहाँ पे नेचुरल सेटिंग्स और इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि रिवर, आई थिंक वाटर बॉडीज पास में रहते हैं। अगर आपके घर के पास में वाटर बॉडी है, लेट्स से पॉन्ड है, रिवर है, तो वो किस तरफ है? नॉर्थ ईस्ट में अगर वाटर बॉडी आती है, तो वो बहुत अच्छी रहती है। अगर साउथ वेस्ट की तरफ वाटर बॉडी है, तो वही वाटर बॉडी खराब हो जाती है। ओके। स्लोप देखिए आप साइड का, कि स्लोप किस तरफ है। तो वो चीज़ें, सराउंडिंग्स देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप अपना सॉइल एनालिसिस कीजिए, प्लॉट का शेप देखिए, प्लॉट का शेप क्या है। आइडियल शेप ऑफ द प्लॉट इज स्क्वायर, बट मोस्टली स्क्वायर नहीं अब मिलता अवेलेबल ही है, नहीं है। अवेलेबल ही नहीं है। तो रेक्टेंगल भी कर सकते हैं। रेक्टेंगल में रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1:2 का रेशियो रहे। हुँ, वो रेशियो इम्पोर्टेंट है, आप उसको देख सकते हैं। देन आप सॉइल टेस्ट कर सकते हैं। सॉइल टेस्ट से आप कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं, तो वो तो ज़रूर करते हैं। कलर ऑफ द सॉइल, स्मेल ऑफ द सॉइल। फिर आप अपने साइट की कंडीशंस देखिए कि वहाँ पे कैसे पेड़ लगे हुए हैं, कैसे कैसे जीव घूम रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कि क्या निकल रहा है आपकी साइट में से। कई जगह पे हम देखते हैं साइट्स पड़ी हैं अंदर, हड्डी निकलती है। नॉट हड्डी, बट द काइंड्स ऑफ एनिमल्स। आप देख रहे हैं कि अब दीमक बहुत कॉमन हो गया है। दीमक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। तो दीमक अगर साइट पे है, तो पहले उसको ट्रीट कीजिए, तभी कुछ डेवलप कीजिए। ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें, और अगर आपकी साइट पे प्लांट्स हैं आपकी साइट पे, वो कैसे, उनकी ग्रोथ कैसे है। हुँ, पेड़ है तो उसकी ग्रोथ कैसे है, क्योंकि वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग? फेसिंग सारी बहुत अच्छी हो सकती अच्छा, है। नहीं लोग बोलते हैं ना कि साउथ फेसिंग प्लॉट आपको कभी नहीं लेना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको साउथ फेसिंग प्लॉट नहीं लेना चाहिए। साउथ फेसिंग के बारे में लोगों को डर इसलिए ज़्यादा है, क्योंकि साउथ फेसिंग में हमको जो एंट्री मिल रही होती है, वो S3 S4 की एंट्री, बेसिकली साउथ में वो बहुत लिमिटेड एंट्री है। और जैसे ही हम साउथ की दूसरी तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ देखते हैं, तो वो बहुत डेंजरस एंट्री है। ओके। साउथ की एंट्री बहुत अच्छी है, और एकदम जो साथ में एंट्री है वो बहुत डेंजरस है। तो लोग सोचते हैं कि उस तरफ जाना ही क्यों है। हुँ, बट साउथ की एंट्री आपको बहुत पैसा, बहुत नाम देती है। मेरे अपने घर की एंट्री साउथ की है। एक्चुअली इंडिया में तो लोगों को इतना मिथ है कि साउथ फेसिंग घर नहीं लेना, साउथ एंट्री वाला घर नहीं लेना। हाँ। बट व्हेन आई केम अक्रॉस एंड द एंट्री वाज जस्ट राइट, परफेक्ट फॉर ओह! मी। और साउथ की एंट्री लड़कियों के लिए तो कमाल कर सकती अच्छा, है। लड़कों के लिए इतना कमाल नहीं करेगी। नहीं, पैसे किसको नहीं चाहिए, नेम फेम किसको नहीं चाहिए, बट साउथ साउथ बेसिकली हाँ, साउथ ईस्ट जो है वो लड़कियों का जोन रहता है। और आई तो ऑलवेज से कि जब साउथ साउथ ईस्ट से कोई लड़की बैठ के काम करना शुरू कर दे, तो उसका कॉन्फिडेंस और द वे शी स्पीक्स इज डिफरेंट। ओके। तो आई वुड से कि हाँ, साउथ की एंट्री कभी खराब नहीं हो सकती। वेस्ट की एंट्री आपके मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत अच्छी है। जो आप हुँ, अपने लिए मैनिफेस्ट करते हैं, जो हुँ, सोचते हैं। हुँ। इनफैक्ट वेस्ट आपको पैसा भी बहुत, गेन्स बहुत देता है। और बिजनेसेस में स्पेशली अगर कमर्शियल्स हम देखते हैं, तो वेस्ट की एंट्री इज अ ब्रिलियंट एंट्री। ओह ग्रेट! अब प्लॉट की बात हो गई, लेकिन आई गेस अब तो टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में प्लॉट नहीं है, क्योंकि अब तो लोग हाई राइज़ में रहते हैं। अब वहाँ तो प्लॉट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है, आपको हाँ। फ्लैट मिलेगा एक छोटा-सा एरिया। हम्म। अब जब आप हाई राइज़ में जाते हो, तो फिर हाई राइज़ में आपको क्या-क्या चीज़ें ज़्यादा देखनी चाहिए कि मेन एंट्री जो बिल्डिंग की है या फिर जो आपके घर की एंट्री है?
आपके जो घर की एंट्री है, हाँ, वो ही इम्पोर्टेंट एंट्री है। ओके, और हाई राइज़ की एंट्री से कोई मतलब नहीं? हाई राइज़ की एंट्री से आपको कुछ मतलब नहीं है, आपकी आपके पास ओनरशिप ही नहीं है ना उसकी तो। हुँ, वास्तु प्रिंसिपल सेम रहते हैं। ओके, प्रिंसिपल्स हाई राइज़ के लिए भी सेम है। हुँ, एंट्री आपको अपने घर की एंट्री देखनी है। ओके। और घर की एंट्री के बाद जब आप अंदर आते हो, अब सपोज़ करिए ये बिल्डिंग है मेरी, इस पे तो चारों तरफ गोल बने हुए हैं फ्लैट्स, तो सबकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो सारे फ्लैट्स तो वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बन सकते। बिल्कुल, और कई बिल्डर्स ये चैलेंज कर रहे हैं आजकल कि दिस इज़ वास्तु कंप्लायंट हाउसिंग सोसाइटी से ऐसा नहीं होता है कि हुँ, सबका वास्तु एक जैसा नहीं हो सकता, ओके। पहली चीज़ तो ये, हुँ, क्योंकि सबके ओरिएंटेशंस डिफरेंट हैं, सबके स्पेसेस डिफरेंट हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी में कहीं 2 बीएचके है, कहीं 3 बीएचके है, कहीं 4 है, तो सबका से पहली पहली चीज़ तो सबका सेंटर सबके जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उनके लेआउट्स डिफरेंट हैं, हुँ, लेआउट्स डिफरेंट हैं। तो सबका सेंटर अलग है, ओरिएंटेशंस अलग है, तो सबका वास्तु अलग है। ओके। तो नहीं, सपोज़ एक बिल्डिंग जैसे मैं डी ब्लॉक में हूँ, सामने हुँ, ई ब्लॉक है। हुँ, अब आप सपोज़ करो कि उसका जो वास्तु हुँ, है, हुँ। क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग ऊपर से लेके नीचे तक जी। ऑलमोस्ट 120 फ्लैट सेम बने हुए हैं। जी, जी, जी। अब अगर सारे फ्लैट्स का वास्तु खराब है, हाँ। क्योंकि अगर एक का खराब तो सबका खराब होगा। हाँ, हाँ, हाँ। अब अगर फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही हैं, हाँ। तो सारी फैमिलीज़ को इश्यूज़ आएँगे या कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज़ को इश्यू आएँगे? नहीं, डिपेंड करता है कि आपको वो इश्यूज़ आने चाहिए भी कि नहीं। सी अगर आप सपोज़ कीजिए हुँ, आपके किसी ज़ोन में प्रॉब्लम है, लाइक आपके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है। हुँ, एक जगह एक ओल्ड एज कपल रह रहा है, हुँ, ठीक है? हुँ, एक फ्लैट में ओल्ड कपल रह रहा है। उनको पर्जन्य देवता, उनको फर्टिलिटी इश्यूज़, उनको ऐसा कुछ उनको इससे लेना-देना ही नहीं है। हाँ, लेकिन उसी के ऊपर वाले फ्लैट में एक यंग कपल रह रहा है। ओके, वो बेचारे को फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको वो टॉयलेट ज्यादा काम खराब करके दे रहा है। पर्सन टू पर्सन चीज़ें ज़्यादा पर्सन डिपेंड। टू पर्सन वास्तु में बेसिकली हमको एक जैसा वास्तु सबके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी नीड्स अलग है। लाइफ से हमारी नीड्स अलग है ना। आपका बिजनेस हो सकता है, मेरी जॉब हो सकती है, मेरी रिक्वायरमेंट अलग है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, आपकी फैमिली में मेंबर्स कितने हैं और उन मेंबर्स को क्या इफेक्ट आ रहा है, कैन बी वेरी डिफरेंट।